नमस्कार। ऑनलाइन चित्रकला में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने मुग़ल शैली को शुरू किया था, जिसमें मुग़ल शैली के उद्भव, बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ा था। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाबर की कला प्रियता हम उसकी आत्मकथा तुज़ुक-ए बाबरी अर्थात बाबरनामा में देख सकते हैं, जिसमें उसने अपने समय के दो चित्रकार बेहज़ाद और शाह मुज़फ़्फ़र का उनके चित्रों की विशेषताओं के साथ उल्लेख किया। बेहज़ाद बाबरकालीन ईरानी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था, जो पूर्व का राफेल नाम से भी प्रसिद्ध था। इसी प्रकार बाबर के पश्चात हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं का जीवन संघर्षमय रहा। हुमायूं भी कला प्रेमी था, अपने साथ लश्कर में चित्रकारों को रखता था। ईरान से जब भारत आता है तो अपने साथ दो चित्रकार ईरानी शैली के लेकर आता है, जो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद के रूप में थे। इन दोनों ने बालक अकबर को चित्रकला का अभ्यास करवाया और हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बालक अकबर मुग़ल साम्राज्य का सुल्तान बनता है। इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं अकबर से संबंधित कला अर्थात अकबरकालीन कला। इसमें आगे बढ़ते हुए देखेंगे हुमायूं के पश्चात मात्र 13 वर्ष की आयु में अकबर मुग़ल साम्राज्य का सुल्तान बनता है। अकबर ने मुग़ल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ कला को भी विकसित किया। हम कह सकते हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर कला प्रेमी थे, ठीक है ना। तो अकबर के शासन से पहले हुमायूं के साथ भारत आने वाले दो चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, इन दोनों ने अकबर की रुचि और नीति के अनुसार चित्र बनाए। इनमें दसवंत और बसावन जैसे भारतीय चित्रकारों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो यहाँ पर एक बात स्पष्ट होती है कि हुमायूं कालीन चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, जो अकबर के समय में भी इसके प्रमुख चित्रकार थे, और इनके साथ साथ दसवंत और बसावन जो कि भारतीय थे, इनका भी अकबर कालीन कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन चित्रकारों ने ईरानी रूपाकारों को, देखिए ये ईरानी इसलिए आता है क्योंकि शुरुआती जो मुग़ल कला है वो पूर्ण रूप से ईरानी थी और अकबर के समय में कुछ परिवर्तित होती है। तो इन चित्रकारों के द्वारा ईरानी रूपाकारों को भारतीय रंगों में संजो करके मुग़ल शैली को प्राणवान बनाया गया, माननीय प्राणवान बनाया गया। इस प्रकार मुग़ल शैली में ईरानी कठोरता के स्थान पर भारतीय कोमलता का समावेश हुआ। ये जो पैराग्राफ है, यहाँ पर हमें कुछ बातें पता चलती हैं कि अकबर 13 वर्ष की आयु में मुग़ल साम्राज्य का सुल्तान बनता है। हुमायूं कालीन चित्रकार थे मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद, जो अकबर के समय में भी कार्य कर रहे होते हैं। इनके साथ साथ दसवंत और बसावन जैसे भारतीय चित्रकारों का भी योगदान रहता है। इन सभी चित्रकारों ने ईरानी रूपाकारों को भारतीय रंगों में संजोया और भारतीय कोमलता का समावेश इनके द्वारा चित्रों में होता है। मुग़ल इतिहासकार और अकबर के दरबारी रत्न अबुल फजल, ये नाम विशेष ध्यान देना है, कई बार प्रश्न बन के आता है और ये विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। अकबर का मुग़ल इतिहासकार
और दरबारी रत्न अबुल फजल, जिसने अपनी पुस्तक आईने अकबरी, ये नाम भी ध्यान रखना है आपको, में लिखा है कि अकबर की बचपन से ही कला में रुचि थी। इस बात को लेकर कई बार प्रश्न बनता है कि अबुल फजल कौन था, तो हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अकबर का दरबारी रत्न और मुग़ल इतिहासकार था। अबुल फजल की पुस्तक का नाम बताइए, तो जवाब होगा आईने अकबरी। ठीक है ना। अकबर की बचपन से ही कला में रुचि थी, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है और किसके द्वारा किया गया, तो आईने अकबरी में मिलता है और अबुल फजल के द्वारा किया गया। अकबर ने भारतीय कला, सभ्यता, संस्कृति, धर्म इत्यादि के अनुरूप ईरानी शैली में कई चित्रों का निर्माण करवाया। ठीक है ना। भारतीय कला, सभ्यता, संस्कृति, धर्म इत्यादि के अनुरूप ईरानी शैली में चित्रों का निर्माण करवाया। अकबर ने दास्तान अमीर हमज़ा, ठीक है ना, जिसे हमज़ानामा भी हम कहते हैं, शाहनामा, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, रज़्मनामा, वाक़यात बाबरी, अकबरनामा, अनवार सुहेली, ठीक है, जो पंचतंत्र के नाम से भी जाना जाता है, दराहनामा इत्यादि ईरानी सचित्र पुस्तकों के साथ साथ ये जो अभी नाम बताए थे वो सारी ईरानी पुस्तकें थी। इनका चित्रण ईरानी भाषा में के साथ किया गया। इनके साथ साथ रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, नल दमयंती, शकुंतला, कथा सरित सागर, कृष्ण चरित्र इत्यादि पुस्तकों का चित्रण व अनुवाद भी करवाया। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अकबर ने ईरानी विषयों के साथ साथ भारतीय विषयों का भी समावेश किया और इन पुस्तकों का चित्रण और अनुवाद करवाया। तो इस पैराग्राफ से कुछ प्रश्न आपके लिए बनते हैं कि मुग़ल इतिहासकार और दरबारी अकबर का दरबारी रत्न अबुल फजल की पुस्तक का नाम आईने अकबरी। अकबर के समय किन ईरानी विषयों का या पुस्तकों का चित्रण किया गया, तो दास्तान अमीर हमज़ा, शाहनामा, तारीख़ ख़ानदान तैमूरिया, रज़्मनामा, वाक़यात बाबरी, अकबरनामा, अनवार सुहेली, ये नाम आप बता सकते हैं। और बात आती है भारतीय विषयों की, तो रामायण, महाभारत, योग वशिष्ठ, नल दमयंती, शकुंतला, कथा सरित सागर इत्यादि का चित्रण और अनुवाद भी अकबर के समय में किया गया था। अकबर का कला प्रेम। अकबर का कला प्रेम अकबर के द्वारा बनवाए गए चित्रों, कलाकारों को दिए जाने वाले सम्मान और उसके कला के प्रति रुचि के आधार पर पता चलता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अकबर एक तो स्वयं चित्रकार था, क्योंकि उसने ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली से कला शिक्षा सीखी थी। ठीक है ना। इसके चरित्र निर्माण के लिए, अकबर के चरित्र निर्माण के लिए हुमायूं ने ईरानी शैली के चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकला का अभ्यास करवाया था। ये बात अभी जो आपको बताई थी। अकबर के दरबार में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के चित्रकार थे। मुग़ल इतिहासकार और अकबरी का दरबारी रत्न अबुल फजल के अनुसार ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अकबर के दरबारी इतिहासकार के द्वारा कही गई कि ईरानी चित्रकारों की अपेक्षा भारतीय चित्रकार अधिक निपुण, सूक्ष्मदर्शी एवं भावना प्रवण थे। तानसेन जैसा महान संगीतकार भी अकबर का दरबारी रत्न था। ये भी कई बार प्रश्न आता है कि तानसेन किसका दरबारी रत्न है, तो अकबर का दरबारी रत्न, जो कि एक महान संगीतकार था। अकबर चित्रकारों को कई उपाधियां भी प्रदान करता था, जिसमें नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी इत्यादि मुख्य है। अब बात करते हैं हम अकबरकालीन चित्रों के विषय और उसके विभाजन की। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि छोटे जो प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से ही बनते हैं। तो एक प्रसिद्ध कला समीक्षक हुए हैं जिनका नाम है राय कृष्णदास। राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के समय में लगभग 20,000 चित्रों का निर्माण किया गया था। कितने चित्रों का निर्माण किया गया था? 20,000 चित्रों का निर्माण किया
गया था, जो विश्व के अलग अलग संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं। ठीक है ना। संग्रहालय वो स्थान होता है जहाँ पर हम किसी भी देश की या विश्व की अलग अलग संस्कृति को, सभ्यता को जा कर के देख सकते हैं, जो प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय के हो सकते हैं। तो अकबरकालीन जो चित्र हैं वो भी अलग अलग संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं, जिनको निम्नानुसार विभाजित किया गया। तो पहले बात करते हैं हम भारतीय कथाओं के चित्र। अकबर के समय में भारतीय कथाओं, अभारतीय, ठीक है ना, यहाँ पर अभारतीय कथाओं के चित्र जो कि ईरान से जोड़ सकते हो हम। अभारतीय कथाओं के चित्रों में हमजानामा और खमसा निज़ामी इत्यादि हैं। दूसरा है भारतीय कथाओं के चित्र, ये भारत की बात करेंगे तो भारतीय कथाओं में रामायण, रज़्मनामा जो कि महाभारत कहा जाता है, नल दमन जो कि नल दमयंती के नाम से इत्यादि कथाओं का चित्रण किया गया। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात की जाए तो शाहनामा, जिसमें ईरान के शासकों का इतिहास, तैमूरनामा, तैमूर का इतिहास, बाबरनामा और अकबरनामा का चित्रण किया गया। इनके साथ साथ व्यक्ति चित्र, जिसे हम शबीह कहते हैं, ये कई बार प्रश्न बनता है, और सामाजिक चित्रों को भी बनाया गया। ठीक है। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है कि अकबर के समय में राय कृष्णदास के अनुसार 20,000 चित्रों को चित्रित किया गया, जो भारत के अलग अलग, विश्व के अलग अलग संग्रहालयों में हैं। विषय की बात करें तो इस समय अभारतीय कथाओं का चित्रण किया गया, जो कि ईरान और फारस से संबंधित थी। भारतीय कथाओं का चित्रण किया गया जो कि भारतीय पौराणिक साहित्य थे, भारतीय कथानक थे। ऐतिहासिक ग्रंथों का चित्रण किया गया जो कि शासकीय शाहनामा, तैमूरनामा इत्यादि पर आधारित थे। व्यक्ति चित्रों का, और जिसे शबीह कहते हैं, और सामाजिक चित्रों का भी निर्माण किया गया था। अब हम बात करते हैं अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों की। तो अकबरकालीन प्रमुख चित्रकारों में 4 मुख्य नाम आते हैं: मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, दसवंत और बसावन। इनका हम संक्षिप्त वर्णन पढ़ेंगे। तो उसमें शुरुआत करते हैं हम मीर सैयद अली, जो कि जुदाई नाम से भी प्रसिद्ध था। मीर सैयद अली ईरानी सफ़वी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। यहाँ पर इसकी शैली है ईरानी सफ़वी, जो हुमायूं के साथ भारत आया। ठीक है ना। कहाँ से आया था ये? ईरान से भारत आया था, और अपना उपनाम क्या लिखता था? जुदाई। इसके पिता मंसूर स्वयं चित्रकार थे। मीर सैयद अली के निर्देशन में हमजानामा का चित्रण किया गया। इसके चित्र सुंदर व मोहक वातावरण से युक्त थे। हम ये कह सकते हैं कि इसके चित्रों में सुंदर व मोहक वातावरण मिलता है। मीर सैयद अली को लौकिक व दैनिक जीवन से संबंधित चित्र के विषय अधिक प्रिय थे। ये भी विशेष बात आती है, कई बार प्रश्न आता है कि मीर सैयद अली का प्रिय विषय क्या था? तो लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित। मीर सैयद अली के प्रमुख चित्रों की बात करें तो लैला मजनू, मजनू का जन्म और पिता का व्यक्ति चित्र मुख्य है। तो यहाँ पर मीर सैयद अली की कुछ महत्वपूर्ण बातें: ईरानी सफ़वी शैली का चित्रकार, हुमायूं के साथ भारत आया, उपनाम जुदाई लिखता था, पिता मंसूर चित्रकार थे, हमजानामा का चित्रण इसके निर्देशन में किया गया, लौकिक और दैनिक जीवन से संबंधित विषय से अधिक प्रिय थे, लैला मजनू और मजनू का जन्म इनके मुख्य चित्र हैं। अब बात करते हैं दूसरे चित्रकार की, ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी। ख्वाजा अब्दुल समद भी ईरानी चित्रकार था, ईरानी शैली का चित्रकार था, और हुमायूं के साथ भारत आया था। ये ईरान के प्रसिद्ध कला केंद्र शिराज का रहने वाला था। ये विशेष ध्यान देना है, ईरान का प्रसिद्ध कला केंद्र शिराज का रहने वाला था, और श्रेष्ठ चित्रकारी के कारण इसे शीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी, इसलिए इसे शिराजी भी कहा गया है। ये अकबर का चित्रशाला का प्रमुख एवं प्रिय चित्रकार था। अकबर के जो 2 प्रमुख मुख्य चित्रकार हैं उनमें से एक ये भी था। इसने हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा दी थी। अब बात करते हैं अकबरकालीन तीसरे चित्रकार की। अकबर के 2 प्रमुख चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद हमने पढ़े। उसके बाद हम भारतीय चित्रकारों की बात करते हैं जो अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। उसमें दसवंत अकबर की चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। प्रारंभ में यह चित्रशाला में सेवक था, ठीक है ना, वो चित्रकारों के लिए मदद का कार्य करता था।
और आगे चल करके ये प्रसिद्ध चित्रकार बनता है। इसने ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकारी को सीखा था। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान रखनी, दसवंत के कला गुरु का नाम क्या था? ख्वाजा अब्दुल समद था। दसवंत ने विचित्र आकृतियाँ, दैनिक जीवन पर आधारित पौराणिक दृश्य तथा रज़्मनामा के सुंदर चित्रों का निर्माण किया था। मुगल शैली में भारतीयता का भाव दसवंत की ही देन है, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि मुगल शैली में भारतीयता का भाव किसकी देन है? तो दसवंत की देन है। दसवंत में आपको ध्यान रखना, श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार अकबरकालीन अब्दुल समद से चित्रकला को सीखा और रज़्मनामा के सुंदर चित्रों का निर्माण भी इसके द्वारा किया गया था। मुगल शैली में भारतीयता का भाव भी दसवंत की ही देन है। अब बात करते हैं हम अकबरकालीन चौथे चित्रकार बसावन की। बसावन भी अकबर की चित्रशाला का महत्वपूर्ण हिंदू चित्रकार था। अबुल फजल ने इसकी प्रशंसा की है। अबुल फजल का नाम आपको विशेष ध्यान देना है। अकबर का दरबारी रत्न और मुगल इतिहासकार, आईने अकबरी का लेखक। इसने लगभग 100 चित्रों का निर्माण किया। इसके चित्र यथार्थ के अधिक नज़दीक हैं, मतलब इसके चित्र वास्तविक हैं कह सकते हैं। बसावन पृष्ठभूमि के अंकन, मुखाकृतियों की विशेषताओं के अंकन और रंगों का मिश्रण तैयार करने में दक्ष था। इस कलाकार की क्या खासियत थी? ये जो चित्र बनाए जाते थे उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण करना, चेहरों का, मुखाकृतियों का निर्माण करना और रंगों को मिश्रण करना, अर्थात 2 रंगों को मिला करके नए रंगों का निर्माण करने में काफ़ी दक्ष था। इसने दरबारनामा, अकबरनामा इत्यादि ग्रंथों में चित्र बनाए। इन चारों चित्रों के अलावा अकबर के समय में मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, खेमकरण, हरवंश इत्यादि भी प्रमुख चित्रकार रहे। तो यहाँ पर बसावन में आपको ध्यान देना है कि ये भी हिंदू चित्रकार था। अबुल फजल ने इसकी प्रशंसा की। इसने लगभग 100 चित्र बनाए। पृष्ठभूमि का अंकन, मुखाकृतियों का अंकन और रंगों के मिश्रण में दक्ष था। ठीक है ना, ये आपको विशेष ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं अकबरकालीन चित्रों की विशेषताएं। विशेषताओं में विशेष हमें ध्यान देना है कि अकबर के समय में जो चित्र बनाए गए थे उसमें अकबर के समय में जो चित्र बनाए गए थे उसमें विशेषताएं निम्न हैं। अकबरकालीन चित्रों में रेखाओं को महत्व दिया गया। सबसे पहली बात, रेखाएं सूक्ष्म, गतिपूर्ण एवं भावात्मक बनाए गए। अगर रेखाएं सूक्ष्म, गतिपूर्ण और भावात्मक किसी भी चित्र में होती है तो वो चित्र हमेशा श्रेष्ठ रूप में सुंदर और भावों से परिपूर्ण होता है। तो ये अकबरकालीन चित्रों में देखा जा सकता है। ईरानी प्रभाव के चलते, ठीक है ना, ईरानी प्रभाव यहाँ पर रहा था तो चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया। इनमें केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी और हरे रंग का प्रयोग मुख्य। हम ये कह सकते हैं कि अकबर के समय में ईरानी प्रभाव के रूप में चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया। वो चमकदार रंग केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी और हरे रंग के रूप में थे। अकबरकालीन चित्रों में दरबारी शान शौकत, सुकुमारता, मुग़ल बादशाहों की वीरता और शिकार के दृश्यों की अधिकता है। साथ ही साथ इस समय चेहरे एक चश्मा बनाए गए। विशेष ध्यान देना है, एक चश्मा का मतलब होता है चेहरे के एक आँख जिसमें दिखाई दे। जैसे मैं आपको यहाँ चित्र बना रहा हूँ, ये जो भाग है वो एक चश्मा है जिसमें एक आँख दिखाई देती है। ये अकबरकालीन चित्रों में इस प्रकार के चेहरे बनाए गए थे। साथ ही अकबरकालीन चित्रों में मुगलिया वस्त्रों, आभूषणों, पशु पक्षियों और वृक्षों को संयोजन में चित्रित किया गया था। तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगर संक्षिप्त में बात करें विशेषताओं की तो रेखाओं को महत्व दिया गया। रेखाएं सूक्ष्म, गतिपूर्ण एवं भावात्मक थी। ईरानी चमकदार रंगों के रूप में केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग का प्रयोग किया गया। चित्रों में दरबारी शान और शौकत, मुग़ल बादशाहों की वीरता और शिकार के दृश्यों की अधिकता है। चेहरे एक चश्मे बनाए गए। मुगलिया वस्त्रों, आभूषणों का चित्रण यहाँ पर संयोजन में देखा जा सकता है। और विशेषताओं की बात करें तो अकबरकालीन चित्रकार शबीह अर्थात व्यक्ति चित्र के निर्माण में पूर्ण दक्ष थे। ये विशेष ध्यान देना है, शबीह निर्माण में काफ़ी दक्ष थे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बनारस के भारत कला भवन में संग्रहित जो चित्र है राजा पृथु का व्यक्ति चित्र है।
कई बार प्रश्न के रूप में भी आता है कि अकबरकालीन प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र या छवि कौन सा है, तो आपका जवाब होगा बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित राजा प्रथु का व्यक्ति चित्र होगा। अकबरकालीन चित्रों में राजपूत शैली, ईरानी शैली और यूरोपीय कला तत्वों का सम्मिश्रण देखा जा सकता है और इन सब से मुग़ल शैली की विशिष्ट पहचान भी बनी थी। संयोजन की बात करें अकबरकालीन चित्रों में, तो संयोजन में भीड़ भाड़ देखी जा सकती है। प्रधान विषय, जो मुख्य विषय है, उसको शान शौकत के रूप में, अर्थात उसे सज धज के और बहुत ही महत्वपूर्ण आकृति के रूप में दिखाया गया है। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय चित्रकार को क्या बोलते थे? कलम करतार, और तुलिका को कलम, ब्रश जिसको बोलते हैं उसको कलम कहा जाता था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। साथ ही साथ चित्र निर्माण में प्रयुक्त कागज़ का भी उल्लेख हुआ है। इस समय में जो चित्र बनाए जाते थे वो किस कागज़ पे बनाए जाते थे? तो वो कागज़ था सियालकोटी कागज़, जिसका मुग़ल कारखाना सियालकोट पंजाब में स्थापित किया गया था और इस कागज़ को सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ भी कहा गया। ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण बनता है कि अकबर की जो अकबरकालीन चित्र या मुग़ल शैली के चित्रों में प्रयुक्त कागज़ कौन सा था? तो आपको ध्यान रखना है सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़। इसका कारखाना कहाँ था? सियालकोट पंजाब। ठीक है ना। अब हम इस जो मुग़ल शैली है इसका हम संक्षिप्त में एक बार और दोहरा देते हैं अकबरकालीन कला को, कि अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में मुग़ल साम्राज्य का सुल्तान बनता है। अकबर के समय में हुमायूं कालीन 2 चित्रकार मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद उसकी रुचि और नीति के अनुसार चित्रण करते हैं। अकबर के मुग़ल इतिहासकार और दरबारी रत्न अबुल फजल ने आईने अकबरी के आधार पर अकबरकालीन कला की कई विशेषताओं और प्रशंसाओं का उल्लेख किया है। अकबर के समय में राय कृष्णदास के अनुसार लगभग 20,000 चित्र बनाए गए। इनमें अभारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक ग्रंथ और व्यक्ति चित्रों और सामाजिक चित्रों का चित्रण किया गया। अकबरकालीन प्रमुख चित्रों की बात करें तो मीर सैयद अली जुदाई, जो सफ़ी शैली का, ईरानी सफ़ी शैली का चित्रकार था, अपना उपनाम जुदाई लिखता था। लैला मजनू और मजनू का जन्म इसके कुछ प्रमुख चित्र हैं। ख्वाजा अब्दुल समद शिराजी, जो कि शीरी कलम से सम्मानित था, ईरान के कला केंद्र शिराज का रहने वाला था। अकबर की चित्रशाला का प्रमुख और प्रिय चित्रकार था। हुमायूं और अकबर को कला शिक्षा भी इसके द्वारा दी गई। दसवंत अकबरकालीन चित्रशाला का श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार, पहले शुरुआत में ये सेवक था। इसने ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकला को सीखा। मुग़ल शैली में भारतीयता दसवंत की ही देन है। अगला बात करें हम बसावन की, ये भी श्रेष्ठ हिंदू चित्रकार था। अबुल फजल के द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई। इसने लगभग 100 चित्रों का निर्माण करवाया। ये पृष्ठभूमि के अंकन, मुखाकृतियों की विशेषताओं और रंगों के मिश्रण में दक्ष था। इसी प्रकार विशेषताओं की बात की जाए, विशेषताओं में सूक्ष्म, गतिपूर्ण, भावात्मक रेखाओं का प्रयोग किया गया। ईरानी चमकदार रंगों के रूप में केसरिया, पीला, नीला, लाल, गुलाबी और हरे रंग का प्रयोग किया गया। अकबरकालीन चित्रों में दरबारी शान और शौकत, मुग़ल बादशाहों की वीरता और शिकार के दृश्यों की अधिकता है। चित्र एक चश्मे बनाए गए, जिसमें कह सकते हैं हम चेहरे के एक आँख वाला भाग दिखाई देता है। ठीक है ना, एक तरफ की मुखाकृति आदि जो दिखाई देती है। अकबर के समय में चित्रकार शबीह निर्माण में भी पूर्ण दक्ष थे। शबीह से अभिप्राय व्यक्ति चित्र से है। इसका उदाहरण हम बनारस के भारत कला भवन में सुरक्षित राजा प्रथु के चित्रों के रूप में देख सकते हैं। अकबरकालीन चित्रों में राजपूत, ईरानी और यूरोपीय कला तत्वों का सम्मिश्रण भी देखा जा सकता है। अकबरकालीन चित्रों में भीड़ भड़े संयोजन और प्रधान विषय को शान शौकत में दिखाया गया। आईने अकबरी के अनुसार अकबर के समय में चित्रकार को कलम करतार और तुलिका को कलम कहा गया। इस समय जो प्रयुक्त कागज़ था, जिसका मुग़ल कारखाना सियालकोट पंजाब में स्थापित किया गया, इस कागज़ को सियालकोटी कागज़ या मुगलिया कागज़ भी कहते थे।